एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच उनको हेल्प होगी कि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद। बड़ी अच्छी और बेहतरीन काविश की है बच्चे ने अपने मुल्क की आर्मी के लिए, और यकीनन इस तरह की ख्वाहिश हम भी रखते हैं कि पाकिस्तान में भी हो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैम क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी करती है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो भी स्टडी से रिलेटेड ही है। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि एक इंडियन बच्चे ने एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, उसने बनाई है। तो पहले आप वीडियो देख लें, एक छोटा सा क्लिप है, ये देख लें, उसके बाद आपने मुझे बताना है। किया जा सकता है। इसमें हम पीजो प्लेट यूज करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा और चेंज करते ही बैटरी में स्टोर करेगा। एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच उनको हेल्प होगी कि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद यूएसबी टाइप ए, टाइप सी, कोई भी। एंड आप ये ऑटोमेटिकली खुद लोकेशन अपडेट करते रहेगा जिसको भी करना हो। तो ये सिक्योरिटी, ये ज्यादा से ज्यादा देखें कोई होगा 9th-10th में, आई थिंक 8-9 में होगा। और इसकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? कासिम खान। कासिम खान क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ, स्टडी करता था, अब छोड़ दिया स्टडी, अब जॉब कर रहा हूँ। स्टडी छोड़ दी और अब जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, जॉब कर रहा हूँ। मैं ना आज आपको इंडियन एक बच्चा है, छोटा सा 9-10 साल का बच्चा है, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। उसने एक अपनी आर्मी के लिए एक ऐसे शूज़ तैयार किए हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी से उसने शूज़ तैयार किए हैं। तो आप वीडियो देखें सबसे पहले, उसके बाद बात करते हैं। जी। ये इंडियन आर्मी के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें हम पीजो प्लेट यूज करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा और चेंज करते ही बैटरी में स्टोर करेगा। एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच उनको हेल्प होगी ताकि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद यूएसबी टाइप ए, टाइप सी, कोई भी। एंड आप ये ऑटोमेटिकली खुद लोकेशन अपडेट करते रहेगा जिसको भी करना हो। तो ये सिक्योरिटी और वेरेबल डिवाइस है विच इज वेरी यूजफुल फॉर आर्मी, चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड ट्रैकिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। सर नाम आपका? मोहम्मद अरसलान अली। अरसलान भाई क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट के बिजनेस से वाबस्ता हूँ। ओके, दैट्स इट। तो मेरा आज का मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि एक इंडिया का छोटा सा बच्चा है 10 साल का। उसने ना एक टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी आर्मी के लिए एक शूज़ तैयार किया है। सबसे पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद मैं बात। ये इंडियन आर्मी के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें हम पीजो प्लेट यूज करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा और चेंज करते ही बैटरी में स्टोर करेगा। एंड दिस इज, आप कैसे भी इसे स्कैन करो, स्कैन नहीं होगा। एंड दिस इज द एसओएस बटन, और जब ये एसओएस बटन को दबाएंगे जीएसएम और जीपीएस से एसएमएस ट्रिगर होगा और अपने इंडियन सैटेलाइट के थ्रू से इंडियन आर्मी बेस कैंप उनकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगी, इन विच उनको हेल्प होगी ताकि पता होगा कि ये यहाँ पे ओके, वी विल गो एंड रिट्रीव दिस। इसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, जब भी आप चलोगे आपके पॉकेट में फोन होगा तो भी चार्ज होते होते ही जाएगा। एंड आप मैनुअल भी चार्ज कर सकते हो विद यूएसबी टाइप ए, टाइप सी, कोई भी। एंड आप ये ऑटोमेटिकली खुद लोकेशन अपडेट करते रहेगा जिसको भी करना हो। तो ये सिक्योरिटी और वेरेबल डिवाइस है विच इज वेरी यूजफुल फॉर आर्मी, चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड ट्रैकिंग। ज्यादा से ज्यादा 10-11 साल का लगता है शक्ल से। तो क्या कहना चाहेंगी मैम? इंडियन बच्चे को आपने देख लिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? यार फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन जो है उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है।
और दूसरी बात ये है कि इंडियन बच्चे, अगर हमने पहले भी हमने देखा हो तो एक बच्चे ने टांगा भी तैयार किया था, रोबोटिक टांगा। उसके अलावा एक बच्चे ने और भी काफ़ी कुछ किया था। उसके अलावा अगर हम इसरो की भी बात करें तो एक बच्चे ने उस पर भी रिसर्च की थी। तो इंडियन बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं और आज आपने जिस तरह से दिखाया, बिल्कुल 10-11 साल का बच्चा लग रहा है और उसने आर्मी शू तैयार किया और इतना इलेक्ट्रिक शू है, बहुत अच्छी बात है यार। और वो वायरलेस है, चार्जिंग, उसको चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, वो सारा उसने बताया है वगैरह सब कुछ उसमें, यानी सीधे सैटेलाइट के जरिए वो पता चल सकता है कि ये बंदा किधर है, लोकेशन वगैरह सब कुछ पता चल सकता है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले में क्या कहना चाहेंगी, जो बच्चे हैं छोटे, उनको हमारे जो स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटियां वगैरह उनके अंदर क्या इस किस्म का टैलेंट सिखाया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में ग्रेजुएशन की हो और इंडिया का 5 या 6 क्लास का बच्चा हो तो उसकी इंग्लिश लेवल और पाकिस्तानी जो है ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उनकी इंग्लिश लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है इंडिया का बच्चा 5वीं 6ठी जमात का। अभी क्या वजह लगती है आपको, पाकिस्तान में इस हिसाब से क्यों नहीं सिखाया जाता? उनकी जो है देखिए, हर एक चीज़ अगर वो सिखाते हैं अपने बच्चे को तो वो हर एक चीज़ की गहराई में जाकर सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, जितना लिखा होता है बुक्स में वो भी रट्टा सिस्टम लगा के बच्चे पढ़ लेते हैं उतना, और वो कोई बिल्कुल सही थ्योरी भी नहीं होती की और वैसी होती हैं और वो बच्चों को पढ़ा दी जाती हैं और रट्टे लगवाए जाते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है और हर एक चीज जो है प्रॉपर दिखाई जाती है बच्चों को ताकि वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकें। इंडिया में आईटी का स्कोप आप देखें कितना ज्यादा, और पाकिस्तान में देखें बच्चे आईटी अगर कर भी रहे हैं तो यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन को ज्यादातर बच्चे तरजीह नहीं दे रहे। बिल्कुल मैम, एजुकेशन की आपने बात, एजुकेशन को देखे मेरे अब्बू का ये कहना था कि, मेरे अब्बू भी टीचर है, मेरे अब्बू का ये कहना था कि जो स्टडी मैंने की थी 9th-10th में, आज आपको भी वही पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले की जो 9-10 की बुक्स हैं वो भी वही हैं। ऑक्सफोर्ड की अगर हम बात करें, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे मजहबी जमातें और मजहबी लोग निकल आते हैं जो कहते हैं जी कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाएं, ये ना करें, वो ना करें। हालांकि वो भी इंग्लिश के बीच में वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं और हर एक चीज़ होती है, लेकिन क्या सीन है कि ये इसमें हमारे पाकिस्तानियों की आधे लोगों की तो मेंटालिटी ये है कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। तो भाई जब आप लोग कहते हो कि, और ये भी स्पेशली कहते हैं कि हम तो इंडिया से भी आगे हैं, तो हम लोग जहाँ पर 47 या पता नहीं आगे, इससे भी ज्यादा आगे नंबर पे इस टाइम पाकिस्तानी, तो जब आप उस साइड पे और इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी आगे कमिंग सून 3rd है कि कुछ महीनों तक 3rd बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी तो उसका आप क्या कह सकते हैं। और पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो एयरक्राफ्ट जो था उसकी जो लॉन्चिंग की खुद बैठकर उन्होंने, बिल्कुल, तो वो जो उन्होंने किया यार, वो कितनी अच्छी बात है कि वो खुद टेस्ट कर रहे हैं उसका और वो अपने बच्चों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब के हमारे मुल्क में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, गरीब भी नहीं, कि अगर उधर गरीब भी हैं तो उसकी भी एजुकेशन लेवल इतना अच्छा है कि वो भी इंग्लिश में अच्छी तरह से बात कर सकता है। देखिए, इंडिया से जिस बच्चे ने स्टडी की है वो बड़ा होता है, वो आउट ऑफ कंट्री जाता है जॉब के सिलसिले से, या अगर इंडिया में कर लेता है उसको अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। अब अगर हम बात कर ले गूगल के सीईओ की, वो भी इंडियन ओरिजिन है, यूट्यूब के सीईओ वो भी इंडियन ओरिजिन है। क्या वजह है पाकिस्तानी आज तक किसी भी बड़ी पोस्ट में, आउट ऑफ कंट्री देखें, आउट ऑफ कंट्री में आज तक कोई भी ऐसी बड़ी पोस्ट में नजर नहीं आ रहा? हमारे पाकिस्तानी जो हैं, एक मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो सिख थे आई थिंक या हिंदू थे, उन्हें यहाँ का कोई आई थिंक मिनिस्टर या पता नहीं किसी पोस्ट पे बिठाया जा रहा था, तो पाकिस्तानियों ने उस पर इशू क्रिएट कर दिया था कि वो तो गैर मजहबी है, ये है वो है। हालांकि अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे मुसलमान भी रह चुके हैं, अगर हम पॉलिटिक्स में भी हैं, उसके अलावा वैसे भी काफी अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं। वहाँ की अगर हम बात करें तो काफी ये चीजें हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीजों पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और दूसरी बात ये कि हम स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे हैं ना। आपने खुद ही अपने मुंह से कहा कि आपके जो फादर हैं वो भी ये कहते हैं कि जो हमें सिलेबस पढ़ाया गया था आगे आपको भी वही पढ़ाया जा रहा है। और अगर हम ये भी देखें तो कंप्यूटर की मैट्रिक की जो बुक्स है 9-10 की, वो इमरान खान साहब ने चेंज की थी और उसमें भी काफी ज्यादा इन्होंने ये चीजें कर दी कि वो सही नहीं थी, उसमें भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो थे वो गलत थे, वो भी इन्होंने सही नहीं किए थे। तो हमारा एजुकेशन लेवल कहाँ पर है? इमरान खान साहब अगर होते तो मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो रहा था
और वो इसके बारे में सोच भी रहे थे, एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो सोच रहे थे। लेकिन ये जो बाकी हमारे, अगर हम देखें नवाज शरीफ साहब और बाकी हमारे जितने भी लीडर रह चुके हैं, उन्होंने कभी भी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा लीडर होगा तो ही वो स्टडी पर फोकस करेगा। फोकस यही होता है कि इधर कितना टैक्स लगाना, उधर कितना टैक्स। को अगर हम देखें तो कहते हैं जी कि चाय वाला, उस चाय वाले की एजुकेशन अगर आपने देखी हो तो कितनी है, आप ये भी देखें। और हमारे यहाँ पर जो कहते हैं कि नहीं हम तो रईसों की औलाद हैं, ये है वो है, तो उनकी एजुकेशन कहाँ पर है? सिर्फ एक इमरान खान था जो अच्छा पढ़ा हुआ था, उसकी अच्छी एजुकेशन है। और अगर हम बाकियों की बात करें, गंजे आकर बैठ जाते हैं और बस ये सुना देते हैं कि यार हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। ब्रिजेस बनाने से, सड़कें बनाने से क्या पाकिस्तान चेंज नहीं हो जाएगा? हमारी जो इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन है वो चेंज नहीं हो जाएगी इससे, जब तक हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, हमारे मुल्क में काम नहीं होगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप मुल्क कहाँ पर चला रहे हैं? फिर आप खा रहे हैं। आप सीधी तरह ये कहें जो आप कहते हैं कि हमें बीमारियां हो जाती हैं, हमें ये हो जाता है। कुछ एक छोटी सी बच्ची है, मैं आज उसका सुन रही थी पॉडकास्ट पे, उन्हें बुलाया गया तो वो कहती कि उससे किसी ने पूछा कि आप बेटा क्या बनोगे, तो वो कहती कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगी। तो उससे उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिशियन क्यों बनोगे? तो वो कहते हैं कि पॉलिटिशियन बनना है आपने, आप पायलट या इंजीनियर भी बन सकते। तो वो कहती है उसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि पढ़ना नहीं पड़ता क्यों? तो वो कहते हैं पाकिस्तान में देखिए कौन ऐसा लीडर है जो पढ़ा लिखा है। तो वो कहती है कि अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारे पाकिस्तान में ये है कि हम पैसा लगा के सब कुछ कर लेंगे उसके तो उन्होंने कहा कि कैसे कर लेंगे? कहती मेरे फादर है यहाँ पे पाकिस्तान में, आपको पता है हर एक चीज मिलती है, आप पैसा दो तो सब कुछ आ जाता है, मुझे डिग्री पैसे से मिल जाएगी। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप किसको आइडियल समझ के पॉलिटिशियन? तो वो कहती मरियम नवाज। तो वो कहती कि मरियम नवाज तो उनके पास तो मेडिकल की डिग्री है। तो वो कहते हैं ये भी आपको पता होगा सर कि उनके पास मेडिकल की डिग्री कैसे है, पैसे से ही हासिल की है। तो हमारे पाकिस्तानी बच्चों की जब ये छोटे छोटों की ये मेंटालिटी है, हमारे बड़ों को देख के वो ये सोचते हैं, तो फिर यहाँ का क्या फ्यूचर है? आप खुद ही हिसाब लगा लें। क्या फ्यूचर समझती है पाकिस्तान की आप? जिस तरह से इंडिया के बच्चों ने और आपने जिस तरह से आज ये वीडियो दिखाई, तो उनका तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ये हम तो कह ही नहीं ना सकते कि उनका फ्यूचर नहीं है, उनका तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन अगर पाकिस्तान की हम बात करें, यहाँ पे जब तक एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, लीडर कोई अच्छा नहीं आएगा, तब तक हमारे पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल। चले मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी अच्छी और बेहतरीन काविश की है बच्चे ने अपने मुल्क की आर्मी के लिए, और यकीनन इस तरह की ख्वाहिश हम भी रखते हैं कि पाकिस्तान में भी हो ऐसा, और हुआ भी था। अरफा करीम एक कमाल की वो लड़की थी। उस टाइम के जो बच्चे हैं छोटे, वो उस टाइम वो सिर्फ चॉकलेट्स और लॉलीपॉप में उनका इंटरेस्ट था, और वो उसने माइक्रोसॉफ्ट को हिला के रख दिया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, बड़ी जो है वो थ्योरीज हैं कि जहर दे दिया गया, कुछ इस तरह का मामला कर दिया गया। तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों को आगे नहीं आना दिया जाता। वो सवात का लड़का था बेचारा, उसने को पानी से चलने वाला मोटरसाइकिल बनाया, वो आज तक पता ही नहीं चला वो कहाँ गया है। और इसके बाद में एक और मिसाल जो है वो बड़ी शिद्दत से कोट करना चाहूँगा यहाँ पे, कि आरफ वाला में वो बंदा जिसने हेलीकॉप्टर बनाया, मैकेनिक ने, काफ़ी साल पहले की बात है, उसने एक लोकल मेड जो है अपने जो काट कबाड़ का सामान उसके पास पड़ा हुआ था, वहाँ से उसने एक हेलीकॉप्टर बना के उसको फ्लाई भी किया और सेफली लैंड भी किया। बजाय इसके कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको अप्रिशिएट करती हैं और उसकी स्किल्स को जो है वो पॉलिश करके अपने किसी काम में लाती हैं, उस बेचारे के ऊपर FIR कर दी गई, मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसकी जो है वर्कशॉप है वो बंद कर दी गई। तो जब तक ये टैलेंट को सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट नहीं होगा, उस वक्त तक जो है टैलेंट अगर कोई होगा भी तो वो सामने आने से डरेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या कर दिया जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के जो बच्चे होते हैं उनको अंदर टैलेंट होता है और उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है आगे लाने की, और वो एक करके भी दिखाते हैं अपने मुल्क के लिए, और हमारे इधर टैलेंट है, जब भी कोई भी टैलेंट सामने आता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की स्टडी की वजह से उनके बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड होते जा रहे हैं, या हमारे पाकिस्तान की जो एजुकेशन है इस वजह से हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो बहुत नीचे से नीचे जा रहे हैं? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट के हवाले से, वो इतना थर्ड क्लास और घिसा पिटे से भी जो है ना वो कोई और ही लेवल पे चला गया हुआ है। वो कौवे वाली कहानी जो है वो मेरे दादा ने भी पढ़ी है, मेरे बाप ने भी पढ़ी है। मैं थैंकफुल के मैट्रिक और FA वगैरह वाली साइड पे नहीं गया, मैंने OA लेवल्स को अडॉप्ट किया, तो मुझे वो कहानी नहीं पढ़नी पड़ी। अगर मेरा बेटा भी अगर पाकिस्तान में मैट्रिक करेगा तो I'm श्योर उसको भी वही कहानी और माई फ्रेंड वाला मजमून और माई काओ वाला मजमून जो है वो स्कूल वाला भी, हाँ, तो इस तरह की चीजें जो है तो बच्चे का ज़हन ही चलना बंद हो जाता है। उसको ज़हन में एक बात बिठा दी जाती है कि आपने रट्टा लगाना है
और मैक्सिमम नंबर आपने लेके आने हैं, आपने छापे डालने हैं उधर, बस उसके जहन को खोलने की कोशिश नहीं की जाती, उसको खंगालने की कोशिश नहीं की जाती, ना ये कोशिश की जाती है कि वो अपनी जो है वो ज़हनी सलाहियतों को जो है वो दुआम बख्शे, उनसे काम ले। तो ऐसे माहौल में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि एक पाकिस्तानी बच्चा जो है वो कोई चीज़ इन्वेंट करेगा। एग्जैक्टली, तो क्या देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। हमारे यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स बच्चों को वो चीज़ें सिखा ही नहीं रहे जिनकी उनको अमली ज़िंदगी में ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे जो ग्रेजुएट होता है या मास्टर्स करके आता है लड़का, किसी भी मतलब जो उसने सब्जेक्ट अडॉप्ट किया होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने MBA वगैरह किया, तो बाद में जब वो मार्केट में आता है तो उसे पता चलता है जो किताबों में उसने पढ़ा है वैसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। मार्केट टोटली अपोजिट जो है वो चल रही है उसके, और वहाँ पे जाके उसको भी कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार मैंने इतने पैसे लगा दिए, इतना टाइम वेस्ट किया है फॉर जस्ट अ पीस ऑफ शिट। एक कागज का मुझे टुकड़ा मिला है और जो मुझे काम करना है आगे उसके बारे में मुझे पता ही कुछ नहीं है। मैं टोटली जो है पता ही नहीं है मुझे कि काम किस तरह से होना है, मार्केट किस तरह से चलती है। आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे उनको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। उनको जो है वो असाइनमेंट्स दी जाती हैं कि आपको हम फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 रुपये दे रहे हैं और आपने एक इस तरह का बिजनेस मॉडल जो है वो इससे तैयार करना है। तो इससे चीज़ें सीखता है बंदा, बिजनेस किस तरह करना है, मामला किस तरह चलाने हैं। यहाँ पे बंदा ग्रेजुएट होके आता है और उसको पता ही कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। तो सर लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे एजुकेशन लेवल के ऊपर? सर, हुक्मरानों से गुजारिश है, खुदारा अपनी कौम के बच्चों पे रहम करें और सिलेबस को जो है वो जितनी जल्दी हो सकता है एज सुन हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो उसको चेंज किया जाए, उसको जदीद तरीन जो है वो सिलेबस बनाया जाए और उसके अंदर खुसूसी तौर पे सीरत नबी के मुतल्लिक जो है वो चैप्टर शामिल किए जाएँ। वो FA या BA में वो मिस्टर चिप्स वाला वो एक चक्कर चलता आ रहा है, पता नहीं वो कितने सालों से वो मिस्टर चिप्स जो है वो लोगों के ज़हन में अटक गया। मिस्टर चिप्स का क्या है हमारे देखें दुनियावी इस मामलात में मिस्टर चिप्स का क्या रोल है? मिस्टर चिप्स जो है वो देखें करैक्टर है, वो जो अक्सर बच्चे जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है उनके दिमाग में वो सवार रहता है, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स की बजाय जो है वो ये जो मतलब टॉपिक है वो हज़रत उमर के बारे में हो सकता है। इस्लामी जो इमरान खान ने कहा था कि ये हमारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी, पर अब तो इमरान खान की गवर्नमेंट भी नहीं रही। देखें, ये अच्छी बात की है खान साहब ने, इससे पहले तो खैर किसी हुक्मरान का ध्यान ही नहीं गया इस तरफ कि यार इसको भी हमने चेंज करना है। तो अगर खान साहब को अल्लाह पाक ने ये बसीरत अता की थी तो वो मौका भी जो है वो हमारी कौम के और दूसरे हुक्मरानों ने जो है वो उनको छीन लिया है, मसनद इक़्तिदार से हटा के उनको जेल में बंद कर दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे कुछ बेहतरी करने के लिए कोशिश करता है ना, उसका अंजाम एट दी एंड यही होता है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए वीडियो आपने जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने देख लिया, सब में वायरल हो गई है, तो पाकिस्तान को शर्म नहीं आ रही कि मतलब लोगों को, साइंसदानों को, ये जैसे अब हमारी बाइकें चल रही हैं। इंडिया का एक बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा, उसने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, टेक्नोलॉजी उसने बनाई है। हमारे इधर बड़े बड़े लेवल के एजुकेशन जो स्टडी करते हैं उनको नहीं पता होता टेक्नोलॉजी के बारे में इतना। इंडियन छोटे से छोटा बच्चा जो कि IT के ऊपर, वो अपनी बच्चों को IT के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो हम हमारी स्टडी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? स्टडी के हवाले से मैं क्या कहूँ, अब बस जो है सरकारी स्कूल हैं उधर भी स्टडी नहीं है, प्राइवेट में भी नहीं है। कॉलेज जाते हैं उधर थोड़ी बहुत है स्टडी, कॉलेज वगैरह में, स्कूलों वगैरह में स्टडी नहीं है। FBC बस दिखा रहे हैं, बस ठीक है। इंडिया का आप देखें स्टूडेंट कॉलेज का तो नहीं लगता, स्कूल का स्टूडेंट लगता है। और इसको देखें कितनी इसको इल्म है हर चीज़ के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, IT के बारे में। क्या वजह लगती है आपको? आपने स्कूल स्टडी पहले करते थे, कितनी तक स्टडी किया आपने? मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक की। और आपको पाकिस्तान की स्टडी कैसी लगती है? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। नहीं, मैंने प्राइवेट। क्या वजह है? पाकिस्तान की स्टडी में क्या पढ़ाया जाता है, क्या ऐसा पढ़ाया जाता है जो कि हमारे स्टूडेंट्स आगे तरक्की नहीं करते? इंडिया के देखिए, जिसने भी इंडिया से पढ़ के अगर आउट ऑफ कंट्री कहीं चला जाता है तो उसको बड़ी बड़ी कंपनियों का CEO बना दिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी पोस्टों में इंडियंस ही हैं अब तक दुनिया के अंदर। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा सिटीजन जो कि बाहर की कंट्रीज में जाके बड़ी अच्छी पोस्टों में नजर नहीं आ रहा। हमें इसकी क्या वजह लगती है? आप पाकिस्तान स्टडी की वजह से बैठा हुआ है। अगर स्टडी अच्छी हो ना स्कूलों में तो पाकिस्तान नंबर 1 है। अच्छा, तो स्टडी के मुतालिक ही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत नीचे है स्टडी की वजह से। स्कूल हैं उनमें ना डराया ज़्यादा जाता है, पढ़ाया कम जाता है।
अगर पढ़ाया ज़्यादा जाए बच्चे को प्यार से ना, मतलब अब ये स्मोक की वजह से बार बार छुट्टियां दे रहे हैं। स्मोक पिछले साल नहीं थी, पिछले साल भी यही स्मोक थी, तो छुट्टियां दे रहे हैं बार बार ना। स्कूल कोरोना मुझे 9 में मैं था, तो कोरोना की वजह से ना छुट्टियां इतनी ज़्यादा आई। मुझे 4 पेपर मैंने दिए हैं, तो उनमें मुझे पास किया। मैट्रिक के ना कोरोना नहीं था, पेपर मैंने सारे दिए हैं माशाल्लाह से। मेरे आगे पीछे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके मैंने रोल नंबर चेक किए हैं, सारे फेल हैं। सारे फेल हैं आगे पीछे वाले। क्या आप कहना चाहेंगे इंडिया वालों को जो कि अपने बच्चों के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका मुल्क अब दुनिया की पांचवी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन गई इंडिया की? अब ये पाकिस्तान है ना, इधर इसकी करेंसी 75 रुपये का नोट निकला है। ये पाकिस्तान खुद नहीं चला रहा है अपने मुल्क में। इंडिया अपने ना 7 मुल्कों में उसकी करेंसी चल रही है, आप खुद ही देख लें। मोदी ने बहुत सी कंट्रीज में उनके लिए वीजा भी फ्री है। हाँ जी, वो देख लें, अमेजोन उसमें चल गया, इंडिया में चल गया, देख लें। इंडिया में अमेजोन चल गया, इससे बड़ी क्या बात है। मोदी चांद पे ले गया इंडिया को। पाकिस्तान से पूछा, पाकिस्तान रेडी चांद पे है, चांद पे इधर बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऊपर से मजाक बनाते हैं। पाकिस्तानियों का बस यही काम है। तरक्की बस लफ्ज़ है पाकिस्तान में, एक तरक्की बहुत। अब्दुल कदीर खान भी कह के गया, मुझे अफसोस है मैंने मुल्क के लिए काम किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को, जो कि हमारे स्टूडेंट बच्चों को जो कि स्टडी के ऊपर उनकी हमारे जो गवर्नमेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि स्टडी के ऊपर काम नहीं कर रही? इंडिया की गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे जिन्होंने अपनी स्टडी के ऊपर काम करके अपनी जो कंट्री है उसको दुनिया के हाई लेवल पर पहुंचा दिया है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा सवाल स्टूडेंट को नहीं है। स्टूडेंट हम भी तब थे, स्टूडेंट हम भी कहते थे नहीं पढ़ना, जब बड़े हुए तब अकल आई है कि पढ़ लेते। तो ये मेरा सवाल मैं कहना चाहता हूँ टीचरों को कि टीचर पढ़ाएं, सख्ती करें, जो मर्जी करें, ठीक है, डराएं ठीक है, लेकिन पढ़ाएं बच्चों को। ये डराते जाता है, खामोशी बैठ जाओ बस, ठीक है, खेलना है खामोशी से खेलना है, ये चीज़ चल रही है पाकिस्तान में स्कूलों में। बस यही मेरा मैसेज है सरों से, टीचरों से मेरा कहना चाहता हूँ कि ना पढ़ाई सही करें अपनी थोड़ी सी, ठीक है। तो या तो इनको शाहिद झटके वाले किया जाए। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।